दोस्तों नमस्कार। डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अध्ययन कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए आज आते हैं हम लोग विलोम शब्द की नेक्स्ट क्लास को लेके चलते हैं, उसको देखते हैं। यस, ये हमारी विलोम शब्द की लास्ट क्लास है, अंतिम क्लास है ये, बिल्कुल है ना। विलोम शब्द आपका हमने इस क्लास के बाद पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। चलिए तो पहले आज हम इस क्लास को देख लेते हैं, ठीक है। विलोम शब्द वैसे क्लास नंबर हमारी 11 है। यस, इसमें दिया गया है, देखो ये आपका दिया है ये शब्द दिया गया है और ये आपका विलोम दिया गया है। क्या दिया गया है? विलोम, ठीक है। यस, तो इसका शब्द का हमें विलोम देखना है। जैसे फर्स्ट वर्ड दिया है शूरता, है ना। शूरवीर जानते हो आप, शूरवीर होते हैं तो सूर से सूर होता है, सूर से बना है शूरता, ठीक है। यस, जैसे आप शूरता या वीरता कहते हो, ठीक है, तो उसका है भीरुता। भीरुता का जानते हो? भीरुता का मतलब कायरता होता है, ध्यान से पढ़े। शूरता का क्या हो जाएगा? भीरुता हो जाएगा। संकीर्ण, संकीर्ण का मतलब होता है संक्षिप्त। क्या होता है? संक्षिप्त होता है। तो इसका मेरे दोस्तों विस्तीर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका विस्तीर्ण हो जाएगा, ठीक है। ये संकीर्ण का मतलब संक्षिप्त, विस्तीर्ण का मतलब विस्तृत से होता है, तो आपका विस्तीर्ण हो जाएगा, ठीक है। सामिस, सामिस जानते हैं आप लोग? सामिस का मतलब होता है मांस से युक्त, ठीक है। मांस से जो भरा हुआ तो होता है वो सामिस होता है। इसका विलोम शब्द जो होगा वो निरामिस होगा, है ना। बिल्कुल मांस से जो बिल्कुल दूर रहता है, जो मांस नहीं खाता है ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे? निरामिस कहेंगे, ठीक है। सूक्ष्म, सूक्ष्म का अर्थ आप लोग जानते हो छोटा, और स्थूल मीन्स होता है बड़े आकार का, या फिर आप कह सकते हैं बड़ा। यस। संहार, संहार का मतलब होता है किसी चीज़ को नष्ट कर देना, है ना। और सृजन का मतलब होता है किसी चीज़ की रचना करना, किसी चीज़ को बनाना, सृजन करना, ठीक है। तो संहार का हमारा कौन सा हो जाएगा? संहार का हमारा सृजन हो जाएगा, ठीक है। यस। सहोदर, सहोदर जानते हो? सहोदर जो होता है ये आपका सहोदर, तो सहोदर का मतलब सह उदर, जो समान उदर से जो उत्पन्न हुआ हो। सहोदर हम भाई के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसका यदि आप इसका बहन के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है ना, उसे हम लोग सहोदरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहोदरा, सहोदरा बोल देते हैं बहन के लिए, ठीक है। ये जो सहोदरा वर्ड है ये हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? ये हम लोग बहन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो सहोदर जो समान उदर से उत्पन्न हुआ हो उसे सहोदर कहते हैं। अन्योदर जो अन्य उदर से उत्पन्न हुआ हो उसे अन्योदर कहते हैं। उदर मीन्स बेटा पेट होता है, ठीक है। तो अन्य उदर से उत्पन्न अन्योदर, समान उदर से उत्पन्न उसे सहोदर बोलते हैं, ठीक है। सापेक्ष, कौन सा वर्ड? सापेक्ष, सापेक्ष का हो जाता है क्या? निरपेक्ष हो जाता है। स्वकीय, स्वकीय जानते हो? स्वकीय उसे कहते हैं अपने एक ऐसी पत्नी, ऐसी प्रेम का, ऐसी पत्नी जो अपने पति से प्रेम करती है उसे हम कहते हैं क्या? स्वकीय। अपने पति से प्रेम करने वाली स्त्री कहलाती है स्वकीय। परकीय, दूसरे पति से, है ना, अपने पति से प्रेम न करके दूसरे के पति से प्रेम करने वाली जो स्त्री होती है उसको कहा जाता है क्या बेटा? उसे परकीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परकीय कहा जाता है, ठीक है। तो स्वकीय का विलोम शब्द क्या होगा बेटा? परकीय हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर तो हो रहा है ना? यस। स्फूर्ति, स्फूर्ति का
स्फूर्ति का अर्थ जो होता है वो फुर्ती से होता है ना। किसी के अंदर एकदम स्फूर्ति आ जाती है, फुर्ती आ जाती है, और किसी के अंदर भैया क्या रहता है, अरे आलस भरा रहता है भाई साहब, क्या आलस भरा रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये स्फूर्ति का क्या हो जाता है, आलस्य हो जाता है। यस। स्थूल, स्थूल माने भी होता है विशाल, क्या होता है, विशाल होता है। तो इसके देखो कई दिए गए, सूक्ष्म आ जाए तो आप सूक्ष्म लगा सकते हैं, यदि तन्वी आ जाए तो तन्वी भी लगा सकते हैं, दुर्बल आ जाए आप दुर्बल भी लगा सकते हैं, क्योंकि कमज़ोर और सूक्ष्म, सूक्ष्म चीज़ें हमेशा दुर्बल और कमज़ोर ही होती हैं। और स्थूल का मतलब होता है विशाल या बड़ा होता है। ठीक है, यस। संकल्प, संकल्प का हो जाता है क्या बेटा, विकल्प हो जाता है। ठीक है, संकल्प का क्या हो जाता है, विकल्प हो जाता है। ओके। सृजन, देखो हमने कहा था सृजन माने होता है किसी चीज़ का निर्माण करना, किसी चीज़ की रचना करना। देखो सृजन का आया है क्या, विनाश आया है। विनाश का मतलब किसी चीज़ का को नष्ट कर देना। ठीक है, तो सृजन का क्या हो जाएगा, विनाश। इधर देखिए स्वार्थ, तो स्वार्थ है ना, स्वार्थ को परार्थ भी बोल सकते हैं, स्वार्थ को परमार्थ भी बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने बारे में केवल सोचता है उसे हम लोग कहते हैं ये स्वार्थी व्यक्ति है। क्या है, ये स्वार्थी व्यक्ति है, हमेशा अपना स्वार्थ सोचता है ना, जो केवल अपना भला सोचता है, सामने वाले का भला नहीं सोचता है, वो एकदम स्वार्थी व्यक्ति होता है कि नहीं। तो देखो नीचे दिया भी गया है, स्वार्थी एक ऐसा व्यक्ति जो अपना भला सोचता है, सामने वाले को नहीं देखता है, वो स्वार्थी व्यक्ति होता है। तो स्वार्थी का विलोम शब्द क्या करेंगे, परार्थी कर देंगे। क्या, परार्थी कर देंगे। ठीक है। संपन्न एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास खूब धन दौलत है, संपन्नता है, धन दौलत है, इसका मतलब वो संपन्न है, वो धनी है। संपन्न का क्या हो जाएगा, विपन्न हो जाएगा। विपन्न का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो दरिद्र है, गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, विपन्न बोलते हैं। ठीक है। सुमति, सु मीन्स अच्छी और मति माने मति, जिसकी मति अच्छी है, जिसकी बुद्धि अच्छी है, जिसकी बुद्धि अच्छे से काम कर रही है ना, जिसकी बुद्धि अच्छी है उसे कहते हैं सुमति। कुमति, कु माने होता है बुरा, तो कुमति का मतलब जो बुद्धि जिसकी खराब है उसके अंदर कुमति है, जिसकी बुद्धि अच्छी है उसकी सुमति है, अच्छी मति है। ठीक है, अच्छी और बुरी के लिए ये वर्ड आते हैं। सक्षम, सक्षम का मतलब जो उसके योग्य है, सक्षम है ये चीज़। और अक्षम मतलब का, अक्षम का मतलब है जिसमें क्षमता नहीं है, जो दुर्बल है, कमज़ोर है, जिसमें क्षमता नहीं है, उसे कहते हैं क्या दोस्तों, उसे अक्षम कहते हैं। और सक्षम का मतलब योग्य, सशक्त, है ना ये। देखिए अब अगला वर्ड आपका आ रहा है कौन सा, सफलता। कौन सा, सफलता। तो सफलता का विलोम शब्द क्या दिया गया है, विफलता कह सकते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है। ये अगला देखो सौम्य, सौम्य का क्या हो जाता है, उग्र, है ना। सौम्य का क्या हो जाता है, सौम्य का उग्र हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। स्वल्पायु, स्वल्प मीन्स जानते हो आप, कम होता है, जिसकी आयु कम हो वो स्वल्पायु है, और जिसकी, है ना, कम आयु का, कम आयु, स्वल्पायु का मतलब कम आयु। और चिरायु का, चिरायु या हमने आपको बताया था दीर्घायु, क्या बताया था हमने, चिरायु या दीर्घायु बताया था, तो वही आपका हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़। अगला देखो नेक्स्ट, अगला है सजल। सजल का मतलब जल सहित, और निर्जल का मतलब बिना जल के। ठीक है, तो निर्जल का मतलब है ना, कोई निर्जला जो रहता है ना, निर्जला व्रत रहता है, वो बिना जल के रहता है, बिना जल पिए रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, निर्जल, है ना। क्या कहते हैं, उसे कहते हैं निर्जल, है ना। निर्जल मतलब निर्जला जो व्रत रहता है, बिना जल पिए रहता है, वो निर्जल ही तो है। और ये जल, सजल का मतलब जल सहित, है कि नहीं। सघनता, सघनता का क्या हो जाता है, सघनता का मतलब होता है
पास पास। सघनता का मतलब क्या होता है? पास पास होता है, ठीक है। सघनता का मतलब क्या होता है? पास पास। और विरलता का मतलब होता है दूर दूर। ध्यान रखना, सघन आता है, सघन का हो जाता है क्या? विरल हो जाता है। तो सघनता का मतलब कोई चीज़ जो है, सघनता का मतलब है कोई चीज़ कैसी है? कोई चीज़ पास पास है। यदि कोई चीज़ पास पास है तो वो कैसी है? तो वो सघन है। और कोई चीज़ जो है वो दूर दूर है, यदि वो दूर है ना, दूर और दूर है, तो वो कैसी है? तो वो विरल है, ठीक है। इसलिए सघन का विरल आता है और सघनता का क्या हो जाता है? सघनता का विरलता हो जाता है। क्या हो जाता है? विरलता हो जाता है, ठीक है। सुगम, जहाँ पर पहुँचना बिल्कुल आसान हो। जहाँ पर पहुँचना बिल्कुल आसान हो वो सुगम है, और जहाँ पर पहुँचना बहुत कठिन हो उसे दुर्गम और कठिन कहते हैं, है ना। कहते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे दुर्गम और कठिन कहते हैं। दोस्तों ध्यान से समझते रहिएगा। यदि आप समझेंगे, आपके एसएससी जीडी में यही सारे वर्ड्स आने वाले हैं। आप बिल्कुल भी नहीं कह पाएंगे कि सर आपने हमें पढ़ाया नहीं, है ना। तो हम बराबर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। बट आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, आपके लिए मेहनत बराबर चल रही है। डोंट वरी, बी हैप्पी। देखिए नेक्स्ट, अगला वर्ड दिया है संपन्नता, है ना। संपन्न व्यक्ति अभी बताया था, जो संपन्न व्यक्ति होता है उसके पास खूब धन दौलत होती है, उसी को तो संपन्न कहते हैं। तो संपन्नता का क्या होता है? हो जाता है क्या? विपन्नता या आप निर्धनता। जिसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होता, जिसके पास बिल्कुल भी धन नहीं होता, वो हमारा कैसा होता है? विपन्न व्यक्ति होता है। तो यही विपन्नता की संज्ञा बना दी, विपन्न की संज्ञा बना दी विपन्नता, निर्धन की संज्ञा बना दी निर्धनता, ठीक है। और संपन्न की संज्ञा बना दी क्या? संपन्नता। ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट, कौन सा वर्ड है? साध्य। साध्य का क्या हो जाता है? कोई रोग ऐसा रोग होता है जिसका इलाज संभव है, इसका मतलब वो साध्य रोग है ना। उसका इलाज संभव है मतलब वो साध्य है। कोई ऐसा है रोग जो असाध्य है, जिसका इलाज जल्दी से संभव नहीं है, वो कैसा रोग है? वो एक असाध्य रोग है। तो आप समझ गए होंगे साध्य का मतलब यहाँ क्या है और असाध्य का मतलब क्या है। जिसका इलाज है वो साध्य है, जिसका इलाज नहीं है वो कैसा है? वो असाध्य है। समझ पा रहे हैं? यस। अगला देखिए, साक्षर। मेरे दोस्त साक्षर है ना, एक साक्षर पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होता है वो साक्षर है। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो दोस्तों कैसा है? वो निरक्षर है। वो कैसा है? वो निरक्षर है, ठीक है। अच्छा, देखिए सज्जन अच्छा जो व्यक्ति होता है उसे सज्जन कहते हैं। जो बुरा व्यक्ति होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे दुर्जन कहते हैं। दुर लग जाने से बुरा हो जाता है, दुरुपसर्ग लग जाता है। तो दुर्जन का मतलब बुरा व्यक्ति और सज्जन का मतलब अच्छा व्यक्ति। यस। सामान्य कहो या आप कहो साधारण, ठीक है। सामान्य कहो या आप कहोगे क्या? साधारण कहोगे, एक ही बात है ना। तो सामान्य और साधारण एक ही बात है। साधारण का हो जाएगा यहाँ पे, यदि आप लिखें असाधारण तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप असाधारण भी लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा, तो साधारण का साधारण कह सकते हैं, सामान्य का सामान्य, या फिर विशिष्ट। कौन सा? विशिष्ट भी हो जाएगा, क्योंकि जो सामान्य चीज़ें होती हैं, साधारण चीज़ें होती हैं, वो जनरली होती हैं, है ना। और जो विशिष्ट होता है वो कुछ खास और अलग होता है, उसको विशिष्ट कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, साधारण। देखो आ गया वही जो चीज़ जो हम समझाना चाहते थे। साधारण का क्या? असाधारण, या फिर उसी को क्या कहते हैं? विलक्षण कहते हैं, अद्भुत टाइप का, जो बिल्कुल अलग हो सबसे, वो विलक्षण है, अद्भुत है। संक्षेप का मतलब है ना, यस। और विस्तार का मतलब बड़ा, है ना। विस्तार लंबे आकार का हो, ठीक है।
अच्छा, सृष्टि, सृष्टि का मतलब किसी चीज का सृजन, सृजन अभी पढ़ा था तो वही सृष्टि है ना, सृष्टि। और सृष्टि का मतलब क्या हो जाता है, प्रलय है। प्रलय का अर्थ होता है बेटा विनाश। प्रलय का जो लोग अर्थ नहीं जानते वो लोग समझेंगे क्या होता है, विनाश होता है, ठीक है। यस। हमदर्द, कोई व्यक्ति तुम्हारा हमदर्द है, इसका मतलब है कि आपकी वो खूब केयर करता है, कोई दिक्कत नहीं, हमदर्द है। और बेदर्द, यस, जो हमारा हमदर्द नहीं है, यस, जो हमारी अच्छे से देख रेख नहीं करता है वो बेदर्द है। इसीलिए हमें अपने माता पिता की अच्छे से देख रेख करनी चाहिए, जिससे कोई ये न कहे ये बेदर्द व्यक्ति है। हमें हमदर्द बनकर रहना चाहिए, है ना। हाँ, उनकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। यस, आप दोस्तों सभी लोग करते तो हैं ऐसा, बिल्कुल आपको करना चाहिए, है ना। माता पिता की सेवा करना हमारा धर्म है। नेक्स्ट, छीण। छीण का मतलब होता है बेटा कमज़ोर। छीण को हम लोग क्या कह सकते हैं, छीण को हम लोग कह सकते हैं कमज़ोर, है ना। छीण व्यक्ति जो है वो कमज़ोर और दुर्बल होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पुष्ट। पुष्ट का मतलब ये बिल्कुल कैसा है, ये शक्तिशाली है। हष्टपुष्ट है, हष्टपुष्ट सुना है, तो हष्टपुष्ट बलवान है, ये शक्तिशाली है। और ये बेचारा कैसा है, छीण है। तो छीण का मतलब क्या होता है, छीण का मतलब होता है क्या, कमज़ोर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्षणिक, क्षणिक का मतलब आपको हमने बताया था अस्थाई, बताया था। क्षणिक का मतलब क्या होता है, अस्थाई होता है ना। यस। और ये आपका जो है शाश्वत, शाश्वत का मतलब जो चीज़ें कैसी होती हैं, जो चीज़ें स्थायी होती हैं, है ना, उन्हें कहते हैं, ठीक है। तो ये जो कम समय के लिए होती हैं वो क्षणिक, जो बराबर लगातार चलती रहती हैं, हमेशा बनी रहती हैं, वो शाश्वत होती हैं। क्या होती हैं, शाश्वत होती हैं, उन्हें चिरंतन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अच्छा, श्रव्य। श्रव्य जिसको कानों से सुना जाता है वो चीज़ें श्रव्य हैं। जो कानों से सुन सकते हो वो श्रव्य हैं, जिनको सुना जा सकता है। दृश्य, देखने वाली चीज़ें जो है, जो आँखों से देखते हैं वो दृश्य हैं, कानों से वो श्रव्य हैं, तो श्रव्य का दृश्य हो जाता है। श्रोता, श्रोता जो सुनने वाले लोग होते हैं, जैसे आप लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं तो आप श्रोता हैं, है ना। और जो बोल रहा होता है, जो बता रहा होता है इन बातों को, उसे वक्ता कहते हैं, ठीक है। तो श्रोता का क्या हो जाएगा, वक्ता हो जाएगा। कृतज्ञ, कृतज्ञ में यहाँ ऋरी की मात्रा है। कृतज्ञ देखेंगे, कृतज्ञ का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे आभार को मानता है, हमारे एहसान को मानने वाला व्यक्ति, है ना। आभार को मानने वाला व्यक्ति जो है वो कृतज्ञ है। और जो हमारे आभार को नहीं मानता है उसे कहते हैं कृतज्ञ। क्या कहते हैं, कृतज्ञ। हमारे आभार को ना मानने वाला कृतज्ञ, हमारे आभार को, एहसान को मानने वाला कृतज्ञ। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये वर्ड जो है वो शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन देखो, इसे याद रखने की ट्रिक क्या है, इसमें आभार को मानने वाला कृतज्ञ, आभार को ना मानने वाला। तो इसमें ना मानने वाले में ना आ रहा है, जब ना आ रहा है तो ना वाला चुनिए, ध्यान रखो। कृतज्ञ में भी ना आता है तो ना के लिए ना चुन लीजिए, जब ना हो तो ये वाला चुन लीजिए। तो ध्यान रखिए, जिसमें ना आता है वो ना वाला होता है, तो कृतज्ञ। या फिर उन्होंने कहा है आप अकृतज्ञ करिए, ये भी ठीक है, ठीक है। करुण, करुण का मतलब, करुण का हो जाता है निष्ठुर। निष्ठुर का मतलब जिसे जरा भी दया ना हो, जो एकदम निष्ठुर हो, एकदम निर्दयी हो। और करुण का मतलब दयावान, है ना, उसके। गूढ़, गूढ़ का मतलब गहन, है ना। हाँ, इसका प्रकट और अगूढ़ हो जाएगा। कौन सा, प्रकट और अगूढ़ हो जाएगा, है ना। कहते नहीं ये गूढ़ विषय है, हाँ, इसे जल्दी से बताया और समझाया नहीं जा सकता। तो गूढ़ है, गूढ़ का क्या हो जाता है, प्रकट या फिर अगूढ़ हो जाता है, ठीक है। गहन देखो दिया है, गहन, गहन का विरल हो जाता है, ठीक है, ये वर्ड। अच्छा, इसे देखो, झंझा, है ना, झंझा। झंझा को देखो क्या इन्होंने लिखा है, तूफान लिखा है ना। झंझा का क्या लिखा है, झंझा मीन्स होता है क्या, आंधी,
है ना। तो आंधी का क्या हो जाता है, तूफान, है ना, झंझा का तूफान, ऐसे ही तो इसी तरह का, है ना। प्रज्ञा, प्रज्ञा का मतलब जानते हो, प्रज्ञा का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही बुद्धिमान हो, है ना, विवेकी हो। और ये कैसा है, अविवेक, जिसके अंदर बिल्कुल भी विवेक ना हो, वो अविवेक है, ज्ञान नहीं है जिसके अंदर, है ना, ये चीज़। अमर, अमर का दोस्तों देखो, अमर, अमर का मतलब जानते हो, जो कभी ना मरे, हैं, वो अमर होता है, ठीक है। और अजर अलग बात होती है, अजर का मतलब जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो वो अजर होता है, और जो कभी ना मरे उसे अमर कहते हैं। क्या कहते हैं, अमर। तो अमर का ध्यान रखना, मर्त्य करना, क्या मर्त्य करना, मृत्यु नहीं करना बेटा, ये बात ध्यान रखना, मृत्यु नहीं करना इसका, अमर का नहीं तो मृत्यु कर दो, गलत हो जाएगा, अमर का मर्त्य करना है, ठीक है, ध्यान रखना है ये, ठीक है। जन्म का मृत्यु होता है, मृत्यु किसका होता है, जन्म का आप लिखोगे तो जन्म का विलोम शब्द आप लिखोगे तो आप मृत्यु लिखोगे, जन्म का क्या होता है, मृत्यु होता है, ठीक है। और जीवन लिखोगे यदि आप जीवन, तो जीवन का आपका होता है क्या, मरण होता है, जीवन का क्या होता है, मरण होता है ना ये। और यदि आप लिखोगे जीवित, तो जीवित का होता है, यदि आप जीवित लिखेंगे तो जीवित का होता है मृत, क्या होता है, जीवित का मृत होता है, ठीक है। जीवित का क्या होता है, मृत्यु होता है, ठीक है, ध्यान रखना, ओके, यस। चलो देखो, अच्छा, तो ये हो गया। अगर आडंबर, आडंबर जानते हो, आडंबर जो होता है एक तरह का दिखावा होता है, आडंबर का मतलब दिखावा होता है, तो सादगी, जिसमें कोई किसी प्रकार का कोई दिखावा नहीं होता है ना, यस। तो आडंबर का क्या होता है, सादगी। आशीर्वाद, आशीर्वाद का अभिशाप कह लें आप या साप कह लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये हो जाता है। उदय का, उदय का क्या हो जाता है, अस्त। उदयाचल का क्या हो जाता है, अस्ताचल, है ना, सूर्य उदित होता है और सूर्य अस्त होता है, तो उदय क्या हो जाता है, उदय का दोस्तों अस्त हो जाता है, ठीक है। हाँ, ध्यान से सभी लोग कॉपी पेन निकाल के ध्यान से आप पढ़िए, है ना, बिल्कुल ध्यान दीजिए। गारंटी से जो वर्ड्स हम पढ़ाएंगे आपके एसएससी जीडी में 100% उन्हीं से ही पूछे जाएंगे, है ना, यस, बिल्कुल भी अलग से आने वाले नहीं है। सो प्लीज़ आप लोग पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अच्छा देखो, ऋण, ऋण जानते हो, ऋण, एक व्यक्ति, ऋण का मतलब कर्ज होता है और एक हो जाता है ओऋण, ओऋण का मतलब होता है जो कर्ज से मुक्त हो जाता है, जो कर्ज जिसका अदा हो जाता है, कर्ज से मुक्त हो जाता है, वो ओऋण हो गया, है ना। और जिस पे कर्ज रहता है वो ऋणी होता है, ठीक है, तो ऋण का ओऋण हो जाता है, ठीक है। कृपण, कृपण माने जानते हो, कृपण हम कंजूस को बोलते हैं, क्या, किसे बोलते हैं, कृपण हम बोलते हैं किसे, कंजूस को बोलते हैं। तो दाता, दाता कौन होता है, ये जो दानी व्यक्ति होता है, दान देने वाला जो होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दाता। तो कृपण का दाता। खंडन का मंडन हो जाता है, ठीक है, यस। खुश मिजाज, कोई खुश मिजाज व्यक्ति है, एकदम हंसमुख व्यक्ति है, खुश मिजाज है, तो उसका विलोम शब्द क्या लिखेंगे, बद मिजाज। अरे जिसका मिजाज ही नहीं बनता कि भाई कैसा मिजाज का व्यक्ति है, मिजाज ही नहीं बनता, वो बद मिजाज का व्यक्ति है। गुनाहगार है, जिसने कोई दोष किया है, कोई गलती की है, वो गुनाहगार है। जो जिसने कोई गलती नहीं किया है वो कैसा है, बेगुनाह है। जालिम है, जालिम का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो क्रूर टाइप का होता है, उसको जालिम कहते हैं। और रहमदिल, एक ऐसा व्यक्ति जिसके दिल में क्या होती है, दया होती है दोस्तों, वो रहमदिल इंसान कहा जाता है। और एक जालिम जो व्यक्ति होता है वो क्रूर होता है, निर्दयी होता है। तो क्रूर और निर्दयी को हम लोग जालिम कहेंगे, और रहमदिल इंसान का मतलब जिसके अंदर दया हो, ऐसे व्यक्ति को हम रहमदिल कहते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा आगे देखते हैं, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा है, क्लियर करते जा रहे हो, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, यस,
है ना। दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और यदि ये बातें आपको समझ में आ रही तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, सर हमें अच्छे से समझ में आ रहा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा देखो, त्रुटिपूर्ण, त्रुटि मतलब गलती होता है, गलती से भरा हुआ, कोई त्रुटिपूर्ण कार्य है इसका मतलब गलती से भरा हुआ है। त्रुटिहीन इसका मतलब जिसमें कोई भी गलती नहीं है। त्रुटि से हीन है वो गलती से मुक्त है, गलती से मुक्त है इसका मतलब त्रुटिहीन है। गलती से भरा हुआ है इसका मतलब वो त्रुटिपूर्ण है। तो समझ गए, त्रुटिपूर्ण का क्या हो जाएगा, त्रुटिहीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रुटिहीन, ठीक है। अच्छा इधर देखो कौन सा है, देशभक्त। क्या है, देशभक्त। देशभक्त एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से प्रेम करता है उसे हम देशभक्त कहते हैं। और एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से धोखेबाजी करता है, देश के साथ गद्दारी करता है ना, वो आपका कहलाता है क्या, देशद्रोही कहलाता है दोस्तों। क्या, देशद्रोही। हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, है ना, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। अगला नेक्स्ट है आपका नागरिक, है ना। नागरिक जो शहर में लोग रहते हैं नागरिक कहलाते हैं, जो गांव में रहते हैं वो ग्रामीण कहलाते हैं, ठीक है ये। अच्छा निरर्थक, निरर्थक का मतलब बेकार होता है ना। निरर्थक का मतलब क्या हुआ, बेकार हुआ, और सार्थक, है ना, ये हो जाता है। निर्बल मतलब कमज़ोर, सबल मतलब जो शक्तिशाली हो, शक्तिशाली व्यक्ति को सबल कहते हैं, और निर्बल हम दुर्बल और कमज़ोर व्यक्ति के लिए निर्बल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पक्षपात। पक्षपात जिसमें व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी होती है, पक्षपात होता है ना। और एक आपका वर्ड है इसमें तटस्थता और निष्पक्षता। हमने ये पहले भी बताया है, तटस्थता और निष्पक्षता, है ना। इसका मतलब निष्पक्ष, चाहे तटस्थ लिखा जाए चाहे निष्पक्ष। अब इसकी संज्ञा बना दी गई है, तटस्थता और निष्पक्षता हो जाता है, ठीक है। जिसमें कोई भी भेदभाव नहीं होता उसे हम लोग तटस्थता और निष्पक्षता कहते हैं। जहाँ पे भेदभाव होता है उसे हम लोग कहते हैं क्या, पक्षपात हो रहा है हमारे साथ, ठीक है ये चीज़। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इधर देखो, परिहार को हम लोग कैसे समझेंगे। परिहार का मतलब क्या होता है, तो परिहार का होता है, परिहार का मतलब जो चीज़ आवश्यक ना हो, जो चीज़ आवश्यक ना हो वो परिहार है। और जो चीज़ जो है, देखो अभी हाल, जो चीज़ आवश्यक होती है उसे कहते हैं अपरिहार्य। अपरिहार्य का मतलब दोस्तों आवश्यक होता है। क्या होता है, आवश्यक होता है, आवश्यक होता है। अपरिहार्य का मतलब क्या होता है, आवश्यक होता है, ठीक है। पार्थिव, पार्थिव जानते हो, पार्थिव को हम लोग कहते हैं पृथ्वी से संबंधित। किससे, पृथ्वी से संबंधित। जो पृथ्वी से संबंधित हो, है ना, जो पृथ्वी से संबंधित है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्थिव कहते हैं, ठीक है। तो अपार्थिव जो पृथ्वी से संबंधित ना हो, ठीक है। अच्छा अगला देखो, फलाहारी, फल का आहार करना, फल को खाना, ये फलाहारी कहलाता है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, अनाजी हो जाएगा। बार बार कोई ऐसा काम जो बार बार हो रहा है, और कोई ऐसा काम जो कभी कभी होता है बार बार नहीं होता है, तो बार बार का क्या हो जाएगा, कभी कभी। बेदम, बेदम का हो जाएगा क्या, दमदार हो जाता है। बेदम का क्या, दमदार। जिसके अंदर दम नहीं है वो बेदम है, जिसके अंदर दम है वो दमदार है, ठीक है। भद्रता, भद्रता का मतलब बेटा शिष्टता होती है। भद्रता का मतलब क्या होता है, शिष्टता। कोई शिष्ट व्यक्ति होता है तो शिष्टता होता है। तो अभद्रता का मतलब अभद्र व्यक्ति जो होता है वो अभद्रता करता है, ठीक है, ये हो जाता है। अगला देखो, मनुज, मनुज का मतलब अच्छा से है, और धनुष दानों से होता है, ठीक है। धनुष का मतलब दानों से होता है, ठीक है। मूल्यवान, कोई चीज़ मूल्यवान है, मूल्यवान का हो जाता मूल्यहीन। जो चीज़ की बहुत ज़्यादा मूल्य है, बहुत कीमती है, वो मूल्यवान है। जिसकी कीमत नहीं है वो कैसा है, वो मूल्यहीन है ना ये। अच्छा यौवन, यौवन का कौन सा है, यौवन का बुढ़ापा है। जैसे यौवन का मतलब जवानी आप कह सकते हो, और जवानी का आप कह देते हो क्या,
बुढ़ापा कह देते हो, ठीक है। ये लचीला, लचीला का क्या हो जाता है, कड़ा हो जाता है। लुभावना, कोई चीज़ ऐसी है जो लुभावनी है, आपके मन को लुभा लेती है, मन को हर लेती है, लुभावनी है। घिनौना, जिसको देख के आपको घृणा आती है, कोई घृणित चीज़ होती है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं क्या, घिनौना, है ना ये। अच्छा, वफादार, कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो वफादार है ना, जो ईमानदारी से काम कर रहा है आपके साथ, वफादारी से काम कर रहा है। कोई ऐसा है जो आपके साथ धोखेबाजी कर रहा है, वो आपसे बेवफा कर रहा है कि नहीं। ये अगला देखो, वाजिब। वाजिब का मतलब होता है कि ठीक है ना, और गैर वाजिब का मतलब जो चीज़ ठीक नहीं है, जो उचित नहीं है। वाजिब का आप मतलब तुम समझ सकते हो उचित है, और गैर वाजिब मतलब जो उचित नहीं है उसे हम लोग गैर वाजिब या फिर उसी को हम नावाजिब कहते हैं। क्या कहते हैं, नावाजिब कहते हैं, ठीक है ये चीज़। विकारी, तो विकारी का क्या हो जाता है, अविकारी हो जाता है, ठीक है। विद्यमान, विद्यमान का मतलब जो चीज़ है, जो चीज़ उपस्थित है वो विद्यमान है। अविद्यमान जो चीज़ उपस्थित नहीं है, ठीक है। विशेष, विशेष बताया था, विशेष का सामान्य या फिर साधारण, ठीक है। सामान्य या फिर क्या होता है, विशेष का सामान्य या साधारण, असाधारण नहीं, क्योंकि असाधारण तो बेटा किस में चला जाएगा, विशेष ही में चला जाएगा। तो विशेष का सामान्य या फिर क्या होता है, साधारण होता है, ठीक है। अच्छा, श्यामा है ना, श्यामा का क्या हो जाएगा, गौरी हो जाता है, ठीक है। श्रेष्ठता, श्रेष्ठता का क्या मुख्य, श्रेष्ठ का मतलब जानते हो, श्रेष्ठ का मतलब है हाँ उच्च, अच्छा, श्रेष्ठ। और अधम का मतलब तुम जानते हो नीच होता है, क्या होता है, नीच। तो श्रेष्ठता का हो जाएगा, श्रेष्ठता आपकी संज्ञा है, तो संज्ञा के लिए हमने बताया था, संज्ञा के लिए संज्ञा ही चुनते हैं, विशेषण के लिए विशेषण ही चुनते हैं। तो श्रेष्ठता के लिए संज्ञा क्या हो जाएगी, विलोम शब्द की, अधमता। क्या, अधमता, जिसे आप नीचता कहते हैं, ठीक है, यस। अगला देखो, संदेह है ना, संदेह का है ना, संदेह का क्या हो जाएगा, विश्वास कह दो, चाहे आप कह दो निसंदेह। निसंदेह का मतलब बिना किसी संदेह के, निसंदेह शब्द होता है, इसका मतलब बिना किसी संदेह का, जिसमें आपको कोई भी संदेह ना हो, है ये। अच्छा, समास का, समास का व्यास भी होता है, और समास का आप जानते हो समास का विग्रह भी होता है। क्या होता है, समास का विग्रह भी होता है, ठीक है ये भी, और व्यास भी होता है। सम्मुख का, सम्मुख, सम्मुख हो या फिर आपका उन्मुख हो, क्या हो, सम्मुख या उन्मुख, इसके लिए हमेशा विमुख आ जाता है। सम्मुख और उन्मुख का मतलब सामने, तत्पर, और विमुख का मतलब होता है, विमुख का मतलब होता है अलग। विमुख का मतलब क्या होता है, अलग है, जो है ना, हटा हुआ है जो, वो विमुख है। अच्छा, सुकर्म का मतलब क्या होता है, अच्छे कर्म, और दुष्कर्म का मतलब बुरा कर्म। तो बुरे कर्म दुष्कर्म है, अच्छे कर्म सुकर्म कहलाते हैं। सुगति मतलब अच्छी गति, सु माने अच्छी, तो अच्छी गति है तो सुगति। दुर्गति है ना, दुर्गति है ना, तो दुर्गति का मतलब क्या होता है बेटा, बुरी गति, है ना, बुरी गति। दुर्गति का मतलब बुरी गति। सौभाग्य है ना, सौभाग्य का क्या हो जाता है, सौभाग्य का दुर्भाग्य हो जाता है। क्या हो जाता है, दुर्भाग्य हो जाता है, ठीक है। सौभाग्य का दुर्भाग्य हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके विलोम शब्द थे। तो ये आपके सारे विलोम शब्द मैंने जो भी आपके क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट थे वो सारे मैंने विलोम शब्द आपके कंप्लीट करा दिए हैं। तो आज आपकी क्लास जो है विलोम शब्द से ओवर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास अब आपकी कल होगी, फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम कल मिलेंगे। जय हिंद।